दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते हैं और अपने जीवन को एक ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे उनका ही नुकसान होता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ आप समझा रहे हैं उन बातों का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम सभी को यह भी पता नहीं है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और हमारा जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध अपने आश्रम में गए और चमकता हुआ एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वह पत्थर का टुकड़ा अपने शिष्य को देते हुए बोले, फंते, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब तक नहीं बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता नहीं लगा लेते। फिर भगवान बुद्ध बोले, भंते, ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। शिष्य भगवान बुद्ध की बातों को समझ गया। फिर अपने गुरुवर से आज्ञा लेकर बाजार के तरफ चल पड़ा। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र केले बेचने वाले पर पड़ी। फिर वह शिष्य केले बेचने वाले के पास गया और वह पत्थर उसको दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10-12 केले दे ही सकता हूँ। फिर वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। तब तक उसे एक सब्जी वाला मिल गया। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी तो सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखते हुए बोला, इस पत्थर के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरी भर भर कर सब्जियां दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोनार के पास गया। उस पत्थर की चमक देखते ही सोनार ने उसकी कीमत 200 सोने के सिक्के आंकी और बोला, मैं इतना ही दे सकता हूँ। फिर वह शिष्य पत्थर के टुकड़े को बेचने से मना कर दिया तो फिर वह सोनार उसके बदले 400 सोने के सिक्के देने को कहा, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। फिर उसके बाद वह शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर की चमक को देखते ही व्यापारी समझ गया और एक साफ कपड़ा बिछाया। फिर उस पत्थर को उसके ऊपर रख दिया। फिर उस पत्थर को 11 बार परिक्रमा किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। फिर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, बेटा, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नसीब नहीं होता और मैं अपना सब कुछ बेच भी दूँ तो फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और भागता भागता भगवान बुद्ध के पास आ पहुंचा और हाँफते हुए अपने गुरुवर से बोला, हे भगवान, मैं जिसे मामूली पत्थर समझता था वह तो बेशकीमती रूबी है। अपने शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, भंते, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है और रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है। अर्थात हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं और हम एक दूसरे को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की प्रयास में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। फिर भगवान बुद्ध बोले, फंते, हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है और जो हमें दूसरे बताते हैं
उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला अपनी बुद्धि और अपने विवेक के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। हम लोग कभी कभी पैसों के चक्कर में हम ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखना कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। हर मनुष्य का जन्म एक विशेष कारण से होता है और आप कभी यह ना सोचे कि आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं है, ना कभी ये सोचे कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। लेकिन आपके होने या ना होने से इस दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और आपके मन में जब भी ऐसे निगेटिव विचार आए तो अपने आप को यकीन दिला देना कि जीवन एक रूबी है और बेशकीमती है। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए और हर पल खुशियों का आनंद लें। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।